नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने हजारीबाग दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई गंभीर मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सबसे पहले राज्य में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई और राज्य सरकार से अविलंब समाधान की मांग की। उन्होंने खुलासा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक युवक को नक्सलियों ने बंधक बना रखा है। विधायक ने बताया कि युवक अब भी नक्सलियों के कब्जे में है और उसकी रिहाई के लिए बातचीत जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि बंधक बनाए गए लोगों में एक चीनी नागरिक और एक अन्य विदेशी भी शामिल है। जयराम महतो ने JLKM पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी संक्षेप में बात की। हालांकि उन्होंने इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं दी। विधायक ने हजारीबाग सदर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि अस्पताल प्रबंधन में सुधार लाया जाए ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। नगर निगम चुनाव को लेकर महतो ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी और हर वार्ड में दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हजारीबाग एक शहरी क्षेत्र है और सत्य को स्वीकार करने में हम लोग कभी संकोच नहीं किए हैं। तो शहरों में थोड़ा सा हम लोग का जो सांगठनिक प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा अभाव दिखा है। तो निसंदेह हम लोग यहाँ जैसे अपने संगठन को दुरुस्त करेंगे, इसमें तमाम जन मुद्दों के साथ हम लोग मुखरता के साथ दिखेंगे। 1932 के मुद्दे पर आप मौन हो गए या गौन? नहीं, मौन भी नहीं है और ना ही गौन है। कुणाल जी, आपको जानकारी होगी विधानसभा बजट सत्र का जो अंतिम दिन है, जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प का दिन कहते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि जिसमें जब तक उसमें सभी विधायक अपना कोई ना कोई संकल्प डालते हैं और उस पर बहस होता है। चाहे उसके लिए अगर रात भर चलेगा विधानसभा तो रात भर चलती है। तो उस दिन मेरा बहस ही था 1932 के खतियान पर और सरकार का उत्तर था प्रक्रियाधीन। तो आपको भी जानकारी है कि भाई वो सरकार की चीजें हैं, जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में बैठे हैं उनको करना है। बाकी हम आवाज सड़कों पे उठाते थे, सदन में भी हम उठा रहे हैं। ये सवाल इसलिए था ना कि अभी आप डिफेंसिव हो गए हैं। पहले जब वो विधायक नहीं थे तो हर जगह 1932 को बहुत प्रखरता से और कट टू कट बात करते थे। नहीं, अभी भी तो थोड़ा बड़ा डिफेंसिव मोड में। नहीं, डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हम स्थानीय नीति 1932 खतियान ऑब्लिक तमाम जो झारखंड की नीतियां हैं उनके समर्थक हैं और सदन में भी हम मजबूती के साथ उन बातों को रख भी रहे हैं। और एक बात, जब विधायक बने तो एक बड़ा वायरल हुआ था जब आप बोले थे कि पटक के मारेंगे, नाजिर को बोले थे। क्या विधायक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए या फिर जरूरत पड़ती है? देखिए, जरूरत पड़ती है, सही बात है। अगर आप एक संवैधानिक पद में है या फिर अगर एक सामान्य नागरिक भी हैं तो मानव जीवन में दूसरे मानव के लिए आप इस भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया ने ये देखा, चूंकि विधायक का बोली था कि पटक के मारेंगे, सबने देखा, लेकिन उसकी उस बोली के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने गरीब आदमी से 10,000 रुपये घूस लिया था। तो स्वाभाविक उसके उस व्यवहार से हमारी वो बोली निकली। अगर वो व्यवहार उसका नहीं होता शायद उस बोली का हम उपयोग नहीं करते। जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल में भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, निसंदेह चूंकि नगर निगम का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नगर का विकास नगर निगम के चुनाव से तय होता है। तो जब तक आप विकास की भागीदारी में नहीं रहेंगे, लोग आपको राजनीतिक सक्रियता में नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर ढलेंगे नहीं। तो लिहाजा हमें अगर नगर में कुछ करना है तो नगर में अपने नेता चाहिए, तो उसके लिए नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है।